वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारा कक्षा 10 का 5वां लेसन है। लेसन का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। ये जो लेसन है 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है। आज हम पहला पार्ट करने वाले हैं, बेकर फ्रॉम गोवा। आज हम इसकी शॉर्ट समरी करेंगे। ये इतनी सी जो शॉर्ट समरी है ये आपके पूरे लेसन को कवर करती है। यदि आप इतनी सी समरी कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस लेसन से गलत नहीं होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पहले मैं इस लेसन का ओवरव्यू दे देता हूं, इसके बाद में हम इसे इंग्लिश में समझेंगे। यानी ये जो लेसन है बेकर फ्रॉम गोवा, तो नाम से ही हमें पता चलता है कि गोवा के अंदर जो बेकर होते थे पुर्तगाली दिनों के अंदर, तो उनका इस लेसन के अंदर जिक्र किया गया है कि उनका रहन सहन कैसा था, वे कहाँ पर रहते थे, गांव में रहते थे या शहरी थे, और क्या क्या काम करते थे, किस प्रकार का उनका जो कारोबार था वो चलता था, प्रोफेशन चलता था, क्या पहनते थे, हिसाब कैसे करते थे, कहाँ पर लिखते थे, ये सभी बातें इसके अंदर, और क्या पहनते थे, रहन सहन, सभी इस लेसन के अंदर हमने जिक्र किया है। तो देखते हैं इस लेसन को या इस समरी को इंग्लिश में। देखिएगा, द बेकर फ्रॉम गोवा इज ए स्टोरी, यानी बेकर फ्रॉम गोवा, ये हमारे लेसन का नाम है। इज ए स्टोरी है, एक कहानी है, दैट रिलेट्स, जो कि रिलेट करती है, संबंध दर्शाती है, टू द टाइम, यानी उस समय का, व्हेन देयर वाज पोर्टुगेज रूल इन गोवा, यानी जब गोवा के अंदर पुर्तगालों का शासन हुआ करता था, उस समय के संबंध को दर्शाती है। द स्टोरी एज ऑफ ए बेकर लिविंग इन ए गोवा विलेज, यानी ये कहानी में दर्शाया गया है कि जो नानवाई होते थे वे गोवा के ग्रामीण जीवन में वास करते थे या गांव में रहते थे। ड्यूरिंग दोज टाइम, यानी उस समय के दौरान, पीपल एट लॉज ऑफ ब्रेड, यानी जो लोग हैं वो ये लॉज ऑफ ब्रेड यानी जो रोटियां है ये खाते थे, जो बेकर बनाया करते थे मीठी रोटियां। दीज वर मेड इन बिग फर्नेस, यानी ये जो उस समय बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां हुआ करती थी। फर्नेस क्या होता है? भट्टियां। उस समय बड़ी भट्टियां हुआ करती थी। द बेकर नोन एज पेदर वुड कैम टू सेल दीज ब्रेड इन द स्ट्रीट, यानी जो बेकर है, नोन यानी जाने जाते थे, एज पेदर, पेदर के नाम से जाने जाते थे, वुड कैम टू सेल यानी बेचने के लिए आते थे, दीज ब्रेड यानी इन रोटियों को बेचने के लिए आते थे, इन द स्ट्रीट यानी गलियों में, यानी गांव की गलियों में इन रोटियों को बेचने के लिए आते थे। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? पेदर के नाम से जाना जाता था। एंड वुड टेक ए जिंगल साउंड विद द बम्बू, वुड टेक ए जिंगल साउंड यानी उनकी झनकार की जो आवाज आती थी, विद द बम्बू यानी उनके हाथ में एक बांस का जो लठ होता था, जैसे ही वे धरती के ऊपर मार कर चलते थे तो एक झनकार की आवाज आया करती थी। ऑल दो, यद्यपि, नाउ डेज यानी इन दिनों, वी मे नोट सी दीज लॉज यानी इन दिनों हम उन रोटियों को तो नहीं देखते, बट मे समटाइम्स परंतु कई बार, सी हम देख सकते हैं, द फर्नेस यानी उन भट्टियों को देख सकते हैं। एंड सम बेकर्स कैरिंग ऑन द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ देयर फोरफादर्स, यानी जो कुछ बेकर हैं, जो पाव रोटी बनाने वाले बेकर क्या होते हैं? पाव रोटी बनाने वाले जो कुछ बेकर हैं वो ले जा रहे हैं ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, बिजनेस यानी व्यवसाय को, दियर फोर फादर यानी अपने पूर्वजों, फोर फादर क्या होते हैं? पूर्वज, अपने पूर्वजों का जो पारंपरिक व्यवसाय है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। द ऑथर रिमेंबर्स द कमिंग ऑफ द बेकर ट्वाइस ए डे ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज, द ऑथर यानी जो लेखक है, रिमेंबर्स याद करता है, द कमिंग ऑफ बेकर ट्वाइस ए डे और बताता है कि जो बेकर हुआ करते थे उन दिनों दिन में, ट्वाइस यानी 2 बार आया करते थे, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज यानी अपने बचपन के दिनों के दौरान, दिन में 2 बार आते थे। एक बार तो जाते समय रोटियां लेकर आते थे, उस समय बेचते थे, और वापिस खाली टोकरी लेकर वहां से गुजरते थे। ही वॉज द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड, यानी जो बेकर हुआ करते थे, ही बेकर के लिए प्रयोग हुआ है, यानी जो बेकर हुआ करते थे वो लेखक यानी ऑथर क्या होता है? लेखक के मित्र हुआ करते थे, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे।
द मेड सर्वेंट्स यानी जो नौकरानियां होती थी। मेड सर्वेंट क्या होती है? नौकरानियां। जो नौकरानियां होती थी इन द ऑथर्स हाउस यानी लेखक के घर में जो नौकरानियां होती थी, वुड बाय यानी खरीदती थी, लॉज ऑफ ब्रेड यानी उन रोटियों को खरीदती थी, विथ विच जो दे एट विद टी जो वे किसके साथ खाते थे? चाय के साथ खाते थे। द बेकर मंथली अकाउंट्स यानी बेकर का जो महीने का जो हिसाब किताब होता था, यूज टू बी रिकॉर्डेड यानी रिकॉर्ड किया जाता था, ऑन द वॉल यानी दीवार के ऊपर, विद पेंसिल यानी पेंसिल के साथ या पेंसिल से दीवार के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता था, एट द एंड ऑफ द मंथ यानी महीने के अंत में। आगे देखिएगा, ड्यूरिंग दोज डेज यानी उन दिनों के दौरान, ब्रेड वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट यानी जो रोटी हुआ करती थी एक महत्वपूर्ण भाग होती थी, ऑफ एनी ओकेजन यानी किसी समारोह का, स्पेशली यानी विशेष तौर से, द स्वीट ब्रेड बॉल यानी जो विशेष तौर से जो मीठी रोटी हुआ करती थी वो किसी ओकेजन का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करती थी, जिसे किस नाम से पुकारते थे? बोल के नाम से पुकारते थे। मीठी रोटी का नाम क्या बता दिया? बोल। ऑल्सो द बेकर हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस यानी उस समय एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते थे। कौन भाई? बेकर। जिन्हें किसके नाम से जानते थे? कबाई के नाम से। क्या बोलते थे? कबाई। यानी जो एक ड्रेस पहनते थे बेकर, उसे कबाई के नाम से जानते थे। इट वाज ए सिंगल पीस यानी एकमात्र फ्रॉक हुआ करती थी। सिंगल पीस फ्रॉक यानी एकमात्र फ्रॉक हुआ करती थी। दैट वुड रीच अप टू नीज जो ऊपर से लेकर नीचे घुटनों तक पहुंचती थी। नी क्या होता है? घुटने। जो ऊपर से लेकर कहाँ तक पहुंचती थी? घुटनों तक पहुंचती थी। बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस एट दैट टाइम। बेकिंग यानी जो रोटियां बनाने का या पाव रोटी बनाने का जो कार्य हुआ करता था, जो व्यवसाय था, उस समय बहुत ही प्रॉफिटेबल था, लाभदायक था। तो ये थी हमारी समरी। आपको कैसी लगी? हमने इतनी सी समरी में पूरे लेसन को कवर किया है। आशा करता हूँ ये जो समरी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले लेसन की समरी के साथ।